इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी की हार पर जश्न मनाया और ये जश्न मना रहा है अभी भी। अब उसे बीजेपी पर प्रहार करने का एक और अवसर मिल गया। वो इसलिए क्योंकि अयोध्या में प्री मॉनसून बरसात हुई और राम मंदिर की छत टपकने लगी। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने किया। इतना ही नहीं, बारिश में रामपथ मार्ग और उससे जुड़ी गलियों में पानी भर गया। घरों में सीवर का पानी भर जाने के अलावा अयोध्या नगर में रामपथ मार्ग और नवनिर्मित सड़कें कई जगहों पर धंस गईं। रामपथ पर गड्ढे हो गए। अब विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की छत टपकने लगी। अयोध्या में राम पथ पर गड्ढा हो गया। अयोध्या की नई नवेली सड़कें धंस गई। अयोध्या में सीवर भी फुल हो गए। एक ही बारिश में राम पथ धंस गया। एक तरफ अयोध्या में एक ही बारिश में राम मंदिर की छत टपकने का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो राम पथ दुल्हन की तरह से सजा हुआ और चमकता दमकता हुआ नजर आ रहा था, अब एक ही बारिश ने वहां गड्ढे कर दिए हैं, सड़कें उधेड़ दी हैं और सवाल उठ रहा है कि एक ही बारिश ने अयोध्या का पूरा मेकअप धो डाला है। आगे तो मानसून की मूसलाधार बारिश होगी तो अयोध्या का क्या होगा। लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं, जहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। तो दूसरी तरफ राम मंदिर बनने के बाद फैजाबाद से बीजेपी को हराकर संसद पहुंचे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के लिए विपक्ष जय अवधेश के नारे लगा रहा है। और तो और राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को संसद में फ्रंट सीट पर बैठा रहे हैं। विपक्ष एक तरफ तो अयोध्या में अपना मॉडल पेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर की छत से टपकने वाली पानी और राम पथ पर हुए गड्ढे और सड़कें धंसने पर इसे राम मंदिर वाला घोटाला बता रहा है। जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए। सड़कें जो राम पथ की सड़कें बनी हैं वो पूरी सड़क बैठ गई, टूट गई। सोचिए आप, वो पूरी सड़कें बैठ गई। मैं देखा कि 20-22 जगह गड्ढे हो गए, बैठ गई। भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा। और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते जा, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में छत से पानी टपक रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आरोप लगाता तो ये लगता कि नहीं, राजनीति हो रही है। अभी राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने भी नहीं बीते हैं और पहली बारिश ने अयोध्या और राम मंदिर के काम पर सवालों के बादल मंडरा दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता देखने के लिए देश और दुनिया से तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में मौसम की पहली बरसात ने राम मंदिर में पानी के प्रवेश और गर्भगृह में पानी के टपकने को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस बात को लेकर के मंदिर के मुख्य पुजारी महंत नृपेंद्र दास ने सवाल खड़े किए कि आखिर राम मंदिर के गर्भगृह में पानी कैसे आ रहा है, उस पर उन्होंने चिंता जताई और इसके साथ ही साथ मंदिर के समय पर पूरा होने पर भी उन्होंने चिंता जताई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में मंदिर प्रशासन की तरफ से समिति के निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने तमाम चीजों पर अपनी दावा किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से फिलहाल कोई भी समस्या पानी के निकास को लेकर के नहीं है, क्योंकि इस समय मंदिर में निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माणाधीन मंडप की छत दूसरी मंजिल पर जाकर पूरी होगी और द्वितीय तल पर गुड़ मंडप की छत पड़ने के बाद ही बारिश का पानी मंदिर में आने का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से रुक सकेगा। प्री मानसून की कुछ घंटों की बारिश में शहर में 5 प्रमुख स्थानों पर सड़कें धंस गई। इनमें रामपथ के 3 स्थानों पर ऐसा हुआ। इसके अलावा चौक के पास रिकाबगंज मार्ग और पुलिस लाइन के सामने वाली सड़क पर भी गड्ढे हो गए।
जबकि पुष्पराज चौराहा फतेहगंज मार्ग का निर्माण कुछ समय पहले कराया गया था। रामपथ के निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मानसून के पहले आई बारिश ने अयोध्या में प्रशासन की तैयारियों की दावों की पोल खोल के रख दी, और वो भी दिखा अयोध्या के रामपथ पर, जहां गड्ढों का इस तरीके से अवतरण हो गया जिसने बड़े सवाल खड़े कर दिए। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, रकाबगंज चौराहे पर हमारी मौजूदगी है, और आपने जो पहले तस्वीर देखी और अब इस तस्वीर को देखिए, ये गड्ढा किस तरीके से यहाँ पर भरा गया। आनन फानन में प्रशासन हरकत में आया और यहाँ पर ये गड्ढा भरा गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर के दौरान और उसके पहले लगातार बड़े तौर पर रामपथ का निर्माण किया गया था, लेकिन एक बारिश ने यहाँ पर तमाम दावों की पोल खोली है। 13 किलोमीटर लंबे शहादतगंज से लेके नया घाट लता चौक के इस रामपथ पर 1 दर्जन से ज्यादा गड्ढे हो गए, जिसके बाद शनिवार के बाद बड़े तौर पर यहाँ पे यातायात प्रभावित हुआ था। लेकिन लोक निर्माण विभाग ने आनन फानन में पत्थर, गिट्टियां और डामर डाल के किस तरीके से अब इन गड्ढों को भरा है, वो तस्वीर आप देख लीजिए। इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो रही है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शनिवार की देर रात हुई मूसलाधार बारिश से रामपथ पर 1 दर्जन से ज्यादा गड्ढे हुए, जहां पर कहीं कहीं पे जमीन धंस गई, और बताया जा रहा है कि सीवर लाइन का जो काम यहां पर रामपथ के निर्माण से पहले हुआ था, उसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल हो रहा है। और उसके बाद पहली ही बारिश ने अगर ये आलम किया है, ये हालत किया है अयोध्या की इन सड़कों का, तो आने वाले समय में जब और मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके का अंदेशा है, इस बार भारी बारिश होगी, तब इन सड़कों का क्या होगा। ये प्री मानसून की बारिश थी, वाटर प्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है। पानी टपकने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद रहेगा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं। ऊपर भी छत पड़ रही है, प्रथम मंजिल की छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। एक बैग पानी बरसा है, इसलिए थोड़ा बहुत पानी नीचे आ गया है, वो कोई किसी की पूर्व तैयारी नहीं थी, लेकिन वो दूसरे दिन ही सबने उसको व्यवस्थित कर लिया। चौक रकाबगंज पर जिस स्थान पर सड़क धंसी, इसी जगह पर अभी कुछ दिन पहले अमृत योजना के तहत सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद सिर्फ मिट्टी डालकर सड़क को अस्थायी रूप से पाट दिया गया, ठीक ढंग से मरम्मत नहीं कराई गई। विपक्ष तो पहले ही अयोध्या में बीजेपी को हराकर हावी हो रहा था, अब राम मंदिर की छत से पानी टपकने के बाद उसे भ्रष्टाचार से भी जोड़ रहा है। बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या, आज तक। आइए अयोध्या आपको सीधे लिए चलते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है इस समय पहली बारिश के बाद अयोध्या की? अभिषेक, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं। ये तस्वीरें एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये गड्ढे भर दिए गए हैं। देखिए, जेसीबी मशीन जो है, ये जो गड्ढे हुए थे उन गड्ढों को भर रही है, ठीक कर रही है, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये पहली बारिश में ये हाल है। ये गड्ढे भरे जा रहे हैं, प्रशासन काम पर लग गया है, गड्ढों को भर दिया गया है, लेकिन ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। अभिषेक, आवाज हमारी सुन पा रहे हैं आप? आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई। बिल्कुल, आप सही जिस तरीके की तस्वीर हमने जी अयोध्या में देखी, जी, उसने बिल्कुल कई तरह के बड़े सवाल खड़े किए हैं। और खास तौर पर अगर मंदिर के गर्भगृह के अंदर रामलला के आंगन में अगर पानी टपकता है तो सवाल जरूर खड़े होंगे। वो रामपथ जिसका निर्माण 1.5 साल में तीव्र गति से किया गया, शहादतगंज से लेकर के लता मंगेशकर चौक तक, और वहां अगर 1 दर्जन गड्ढे हो जाएं, जमीन धंस जाए तो सवाल होंगे। और ये स्थिति अयोध्या वासियों को भी कहीं ना कहीं सवालों के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन इस पर प्रशासन ने हरकत की, पीडब्ल्यूडी ने वहां पर ये काम को संभाला है, और उनका मानना है कि चूंकि जो सीवर का काम वहां पर हुआ था और बार बार अलग विभागों ने जिस तरीके की खुदाई की, उसके चलते कहीं कहीं ऐसी चूक हुई है, लेकिन आगे ये दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने पूरी काम की तस्दीक की है। तो वहीं निपेंद्र मिश्रा भी कह रहे हैं कि चूंकि अभी दूसरे तल का काम चल रहा है और आने वाले समय में जब मंदिर का निर्माण पूरा होगा तो ये दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन कई सवाल जरूर आज खड़े हो गए। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक।